वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवन मैथ्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स। और हम बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो आईआईटी के लिए करेंगे, बाकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इनइक्वालिटीज, वेवी कर्व मेथड एंड मॉडुलस फंक्शन। तो हम ये 4 टॉपिक्स की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की बात कर लेते हैं जो हमारे बेसिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें गिवन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 वे से हम इसको लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूला की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम इसको ओपन करें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने ओपन किया है यहाँ पे, और इधर प्लस 4ab है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? a स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 2ab है, यहाँ प्लस 4ab है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वापिस हमें यही फॉर्मेट मिल जाएगा। क्लियर है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक ये ओपन कर सकते हैं, सेकंड थिंग्स हम ये लिख सकते हैं। अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और भाई देखिए ये आपके पास बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास बहुत क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे और वहां पे हमें दिक्कत होती है, फिर हमें टाइम लगता है सोचने में। तो बेस्ट ये है इन सभी फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से लर्न करना है। जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा उसके 2 वे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। सेकंड, थर्ड जो इनक्वालिटी है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम यहां पे लिख सकते हैं। फोर्थ आपके पास क्या है? a प्लस बी का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब को जब हम ओपन करेंगे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एक हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपको यहीं से मिला है ना। जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू ए बी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक बार ये मिलेगा 3a स्क्वायर बी और एक बार आपको मिलेगा 3ab स्क्वायर। तो आई होप कि ये आपको क्लियर है, ये आपको लर्न रखने हैं। a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में देखिए यहाँ a प्लस बी का क्यूब था, तो यहाँ पे जो साइन है आपके पास प्लस 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 ऑल प्लस साइन आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे माइनस वाले के लिए अगर हम बात करें इधर वाले फॉर्मेट में, क्योंकि ये आपके पास जो फॉर्मूला आया इधर वाला वो यहाँ से आया है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे सभी नेगेटिव साइन है। जब आप इधर 3ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर माइनस आएगा। जब आप इधर माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो b के साथ ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहां पे ये भी बहुत बार आता है ना। देखिए लर्न तो आपको सभी करने हैं, लेकिन जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूं उनको थोड़ा ध्यान से रखना है, याद रखना है अच्छे से। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसी को लिखा जाता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है? और अगर हम आगे बात करें यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए, तो उसको क्या लिखेंगे? a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
ये दोनों फॉर्मूला 6 एंड 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत बार लिखा जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा तो यहां पे क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, और यहां पे आपके पास माइनस ए बी आएगा। ठीक है, जब आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात होगी तो यहां पे आपके पास ए माइनस बी आएगा, लेकिन ये वाली जो ब्रैकेट है ये सब पॉजिटिव साइन के साथ होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है ये सभी फॉर्मूला आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, जिनको हम बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब भी आप a प्लस बी प्लस सी को ओपन करेंगे स्क्वायर को, तो वो होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होगा 9th। यहां पे हम 3 स्टार लगा रहे हैं आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू होता है हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। इसका हम आपको प्रूफ भी बताएंगे अभी नेक्स्ट। ठीक है, जब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे तो आपका इसका प्रूफ हम कराएंगे। और ये आपके पास 9 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये फॉर्मूला अभी आपने ऊपर पढ़ा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ये लिख सकते हैं, ये आपने देखा यहाँ पे, ये लिख सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको रिप्लेस करके ये लिख दिया गया है इसके प्लेस पे, और 1/2, और ये यहाँ से ये आ गया है। तो इस फॉर्मूला को हम 2 टाइप से रीड कर सकते हैं। एक बार a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और सेकंड हाफ ए प्लस बी सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, तो वो क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। अब यहीं से ये बना है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 4 को ऐसा लिखा जा सकता है ए स्क्वायर और उसकी पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी पावर 2, ये लिखा जा सकता है। जब आपने ये लिखा तो ये फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, ऐसे ओपन कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम ओपन कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। ठीक है, तो यही आपका यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 पावर के लिए यहाँ पे 8 पावर भी हो सकती है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जब भी आपके पास ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 2 प्लस 1 वाला फॉर्मेट है, उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 9th एंड 10th। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन इनका यूज बहुत होता है क्वेश्चंस में। आगे हम इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पे बात करें इस फॉर्मूले की, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा। मैं ऐसे कर सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड,
इस होल इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होल में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या मिलेगा हमें 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये हो जाएगा। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हमने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है। जब भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं किसी इक्वेशन में या किसी नंबर में, तो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब यहां पे आप देखिए थोड़ा ध्यान से, 1/2 यहां पे आपके पास -2ab है, यहां पे -2bc है, यहां पे -2ca। तो यहां से हमें कुछ माइंड में आ रहा है कि जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये फॉर्मूला हमने सेकंड फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये मिलता है। तो कुछ फॉर्मेट यहाँ पे ऐसे ही बनने वाला है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे 2a स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b को क्या लिख सकता हूँ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टाइम्स ऐड कर सकते हैं। इसको मैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, -2ab माइनस 2bc और -2ca, ये लिख सकते हैं। अब आप यहां थोड़ा ध्यान से देखना, 1/2a, इधर मैं बात करूं, यहां से मैं a लूं और यहां से मैं b लूं, और तो इसके साथ मैं ये लूं -2ab, तो आपके पास यही फॉर्मेट मिल रहा है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इस a के साथ मैं क्या लूं, मैं अगर a के साथ c लूं, ठीक है, तो मेरे पास कौन सा फॉर्मेट मिलेगा, AC वाला। देखिए यहां पे AC वाला आ जाएगा। अगर मैं B और C को लूं तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, B माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस C माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया इस फॉर्मूले का। क्लियर है ये कहानी। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे आया है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब यहां पे कुछ और भी हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 है, तब क्या कहानी हो सकती है। तो अभी हमने पढ़ा भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई यही तो लिख सकते हैं ना, यही तो सीखा हमने। यहां तक आई होप कि पॉइंट क्लियर है आपको। अब आप देखिए यहां पे इससे क्या आइडेंटिटी बनेगी, जिसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा था। आपने देखा होगा, अगर मेरे पास कोई नंबर है XY बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपको यहां पे गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मुझे ये बताइए यहां पे x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। यहां पे ओनली वन कंडीशन ही है एक आपके पास, जब आप देखिए किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो वहां से आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मान लीजिए आप -1 का स्क्वायर करें, है ना, -2 का, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों एक पॉजिटिव नंबर देंगे, और जब दोनों पॉजिटिव नंबर देंगे तो कभी 0 हो सकता है। नेगेटिव तभी हो सकता है, एक आपके पास नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तभी 0 हो सकता है, अदरवाइज तो 0 पॉसिबल ही नहीं है। जब आपके पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, मींस रियल नंबर है, तो ये कंडीशन तभी हो सकती है तब आपके पास एक्स और वाई इक्वल टू 0 हो। ये आपका तभी पॉसिबल हो सकता है। अब इस कहानी को यहां देखिए आप,
यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देखिए ये कब पॉसिबल होगा भाई, आपके पास ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, क्योंकि यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर है, यहाँ b माइनस सी का स्क्वायर है, यहाँ c माइनस ए का स्क्वायर है, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर देगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर देगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर देगा। क्या कभी जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी भाई, इसके इक्वल टू भी हम जीरो पुट करेंगे, इसके इक्वल टू भी जीरो और इसके इक्वल टू भी जीरो। तो मींस यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, जब a माइनस बी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपको मिलेगा a इक्वल टू बी। और जब आप b माइनस सी का होल स्क्वायर की बात है यहाँ पे, बट ये पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, b इक्वल टू सी। और जब आप c माइनस ए के स्क्वायर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा c इक्वल टू। तो यहाँ से हमारे पास कहानी आ जाएगी, अगर हम सबकी बात करें, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आई होप कि ये कहानी आपको क्लियर है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पे आप जीरो जीरो रहने दीजिए, सॉरी। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आपके पास एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है और दो आपके पास रियल नंबर का स्क्वायर करके जीरो गिवन है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों वैल्यूज आपके पास जीरो होगी। और उसी आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हमने इस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट सीखा है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट फॉर्मूला था अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, जिसको मैंने बताया था उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपको गिवन है ना। और इसको हम दो वैसे लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, एक तो हम ये बोल रहे थे a प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बोल रहे थे। और इसी को हम क्या लिख रहे थे, हाफ a प्लस बी प्लस सी, और इसको हम क्या लिख रहे थे भाई, इसका फॉर्मूला हमें याद है, हाफ यहां पे आ गया और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले थे इसके। अब यहां पे अगर हम उस कंडीशन की बात करें कि इसके इक्वल टू अगर हमें जीरो गिवन है, तो यहां पे आपके पास इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आपको मिल गया। अभी हमने सॉल्व किया था इसको, अभी सॉल्व किया था ना भाई, इन तीनों की वैल्यू क्या मिल रही थी हमें, जीरो। अगर इनका सम जीरो हो गया देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। क्या हो जाएगा, 3abc। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसा गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो इफ, और आपसे पूछा जा रहा देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इक्वल टू 3xyz। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास इस फॉर्मूले का यूज होगा। अगर डायरेक्ट है सर, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, आईआईटी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे इनका यूज होता है। अब आगे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्या गिवन है आपको, 9 गिवन है, और माइनस 6 एक्स की पावर 8 माइनस 2 एक्स की पावर 7 समथिंग आपको गिवन है, और आपको फाइंड करना है f6। अब भाई देखिए, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट 6 पुट करूं, फिर यहां 6 की पावर 9
6 की पावर 8, 6 की पावर 7, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमें कैसे सोल्व करना है, इसकी टेक्निक आपको देखनी है, और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिलेगा, और ये आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देखेंगे, अगर मैं इन दोनों में से x की पावर 8 कॉमन लूं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस 6, और यहां से अगर माइनस x की पावर 2x की पावर 6 कॉमन लूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा x और माइनस 6, और यहां से अगर मैं x क्यूब कॉमन लूं तो यहां से मिलेगा मुझे x माइनस 7, और यहां से अगर मैं x कॉमन लूं, क्या कॉमन लूं, x कॉमन लूं, तो यहां पे मुझे मिलेगा 6x प्लस 1, ये आपको मिलेगा। या आप यहां से कॉमन रहने दीजिए, अगर ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां आपके पास आएगा माइनस 6। देखिए यहां पे आपके पास क्या आएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसे क्लियर करूंगा तो ये ऑल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आपके पास ये क्या है लास्ट में, -3। अब यहाँ पे ये आपका एक fx फंक्शन आ गया, क्या आ गया, fx फंक्शन। तो अब आप यहाँ पे f6 पुट कीजिए, अब x की वैल्यू 6 पुट कीजिए। भाई यहाँ पे आप देखेंगे ये x की पावर 8 है, और इधर आपके पास x माइनस 6 है, यहाँ x की जगह 6 पुट करेंगे, ठीक है, -2, और यहाँ भी आप 6 की पावर 8 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपके पास क्या आएगा, 6 की पावर 6, यहाँ 6 माइनस 6, और यहाँ पे क्या आएगा 6 क्यूब, और इधर क्या आएगा 6 माइनस 7, और यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 6 और प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा -3। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, इसकी हम बात करें, ये क्या देगा 0, और 0 में आप किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे 6 माइनस 6, तो यहाँ -0। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -1, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा -6 की पावर 3, और यहाँ 6 स्क्वायर है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 क्यूब आ जाएगा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 माइनस 3 ये आपको मिलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कॉमन लेके सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो f6 की वैल्यू आई है वो f6 की वैल्यू अपने को मिली है 3। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओल्ड आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हम गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1 -2 x माइनस 1, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा हमें, भाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, इधर इसको लेकर आएंगे पॉजिटिव होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 1। तो जैसे ही हमें ये दिखाई दिया तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं 1 रूट, क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है। लेकिन हमें इसको फिर से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो ये 2/0 हो जाएगा, और 2/0 आपके पास एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जो क्या फंक्शन होगा, नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 1 रखने पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और जब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो इसका आंसर होगा नो रूट। यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो क्लियर है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे भी चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमने वैल्यू चेक नहीं की तो हम आंसर 1 रूट देंगे। तो बेटर है कि जो भी वैल्यू आपकी निकली है आप उसको पुट कीजिए, चेक कीजिए। तो हमें पता चला कि यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है इस वैल्यू के लिए, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो रूट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, फॉर्मूला पढ़े थे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? क्वेश्चन है ए प्लस बी, सॉरी एक सेकेंड भाई, है ना, एक सेकेंड। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है? 10 है। और आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 20 है। और देन द फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सबसे पहले हम इस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ये एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था अपना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखिए। आई थिंक आपको लर्न भी हो गया होगा। तो ये फॉर्मूला 2 टाइप से था, है ना। तो हम यहाँ बात करते हैं पहले वाले फॉर्मूला की। तो हमारे पास ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये था। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, और आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू भी गिवन है। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी। हमें चाहिए ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिखते थे? उसको हम लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हम लिखते थे। आई होप कि ये आपको लर्न होगा। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है? 10। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर। इधर आपको फाइंड करना है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आपको ये वैल्यू क्या गिवन है? 20 गिवन है। तो हम बात करें तो इधर क्या आएगा? 100। और इधर की बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेकर आएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 60। तो ये आपके पास ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सभी वैल्यूज मिल गई हैं। तो अब आप इधर पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में। अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपका क्या है? a प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना गिवन है आपको? 10 गिवन है। फिर उसके बाद ये हमने क्या निकाला है? ये आपका आया है 60 माइनस ये कितना गिवन है? 20। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 10 इंटू 40। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर हो जाएगा 400। तो आप देखिए भाई, ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था जो हमने फॉर्मूला पढ़े हैं। तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, जो पहले पूछा जा रहा है ना उसको लिख लेना है। उसमें कौन सा आपको गिवन है, कौन सा गिवन नहीं है, उसको फाइंड करना। पहले हमें पता था कि यहाँ पे ये वैल्यू भी गिवन है, और इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू भी गिवन है। हमें ये वैल्यू नहीं पता था, तो पहले हमने इस वैल्यू को फाइंड किया है। जब हमारे पास सब वैल्यूज मिल गई हैं, फिर वैल्यू पुट की है, और आपका आंसर क्या आया है? 400 आया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये मुझे मिलेगा abc